द वे यू फील, जो आपकी भावनाएं हैं, दो चीजों के बारे में आपने बड़ा क्लैरिटी रखनी है. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पास्ट. पास्ट है हमारा, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फ्यूचर, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्रेजेंट. तो अगर हम बात करें फीलिंग्स की, योर फीलिंग्स विल नेवर बी अबाउट द प्रेजेंट. You will have emotions about the past and you will have emotions about the future. तो you should always have the clarity कि जो मेरा पास्ट है उस पास्ट को लेके मेरे पास नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए. मैं दोबारा बोलता हूं, जो हमारा पास्ट है उस पास्ट को लेके हमारे पास नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए. और जो हमारा फ्यूचर है उसको लेके भी हमारे पास नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए. क्योंकि ये दोनों चीजें जो है, दे हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन अस. द पास्ट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड लाइक अ यूनिवर्सिटी. योर पास्ट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड लाइक अ यूनिवर्सिटी. अच्छा, इसमें पास्ट किधर है? स्टोर दैट्स योर पास्ट. ये आपकी यूनिवर्सिटी है. द बेस्ट एंड द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इज योर मेमोरी. नाउ दैट्स वेयर ऑल योर एक्सपीरियंसेस आर स्टोर्ड. एंड द फैक्ट ऑफ मैटर इज कि आप कुछ कर सकते हो क्या पास्ट का? हैव यू बीन ब्लेस्ड विद अ बून? कोई वरदान है आपके पास कि आप गए पास्ट में और आपने जाके वहां खटखट चेंज कर दिया, आर यू सुपरमैन? इट्स डन, लॉक हो गया, कुछ नहीं कर सकते. जब जिसका कुछ कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोच के नेगेटिवली क्या मिलने वाला है? इफ यू वांट टू सी योर चैलेंजेस ऑफ लाइफ, मेजॉरिटी ऑफ यू, योर चैलेंजेस ऑफ लाइफ आर द चैलेंजेस ऑफ यू स्टेइंग इन द पास्ट. नाउ अंडरस्टैंड दिस दैट हम किसी भी समय जो है ना, वी आर ऑल ट्रैवलर्स. हम लोग सब सवारियां हैं, हम लोग सब एक जर्नी पे हैं, एंड वी कीप ऑन ट्रैवलिंग. और हम ट्रैवल करते हैं बाय अ बस जिसका नाम है एसटी बस. अभी इट्स नॉट स्टेट ट्रांसपोर्ट. एक बस है जिसका नाम है एसटी, और एसटी का मतलब है सेल्फ टॉक. हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं, और वो बस पकड़ के हम निकल जाते हैं. अब जैसे मैंने बोला कि फीमेल्स हैव दिस बस, उनके पास बहुत सारी बसें हैं. मेल्स के पास थोड़ी कम होती है, लेकिन फीमेल्स के पास बहुत सारी बस. और हम इस बस को, जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक, ये बस के पास जाने के दो ही डायरेक्शंस हैं. एक डायरेक्शन है अतीत और एक डायरेक्शन है भविष्य, फ्यूचर. वर्तमान में, प्रेजेंट में आप बस ले ही नहीं सकते, आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में आप होते हो. इन द प्रेजेंट यू आर देयर. प्रेजेंट में आप कहीं जा नहीं सकते, आप हो. तो व्हाट इज प्रेजेंट? ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट. मैं चुटकी बजाय प्रेजेंट खत्म, प्रेजेंट बिकेम पास्ट. तो इसमें आप सोच नहीं सकते. तो इसलिए बोलते हैं कि प्रेजेंट में, वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं होती. योर माइंड हैज नो पावर, नो ऑक्यूपेंसी ऑफ द प्रेजेंट. मन या तो होता है अतीत में, या मन होता है आपका भविष्य में. मन वर्तमान में होता नहीं. वर्तमान तो गया. तो इसलिए बोलते हैं कि जिंदगी को आप समझ नहीं सकते, जिंदगी को आप पढ़ नहीं सकते, जिंदगी को सिर्फ जी सकते हैं, क्योंकि वर्तमान ही जिंदगी है. और बहुत से लोग जो हैं वो समझने में लगे हुए हैं, बहुत से लोग उसको पढ़ने में लगे हुए हैं. उस चक्कर में जिंदगी निकली जा रही है. लाइफ इज इन द प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई चिल्ड्रन, वी से चिल्ड्रन, जैसे हम बात करी बच्चों की, दे लिव अ ग्रेट लाइफ. व्हाई? बिकॉज दे डोंट गो टू द पास्ट. दे आर नॉट वरीड अबाउट कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. वो तो माँ बाप के कीड़े हैं, रोज बोलते रहते हैं तेरे को ये बनना है, तेरे को ये बनना है. उसको पढ़ी नहीं है, कहते क्यों, खाना मिल रहा है खाने को, पॉटी साफ हो जाती है मेरी, राइट, कपड़े पहना देते हैं ये लोग, स्कूल भेज देते हैं. ये इनकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है. चाइल्ड इज एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड ऑन द फ्यूचर साइड. ही हैज नो वरी अबाउट द पास्ट साइड, एंड दैट इज व्हाई ही इज सो हैप्पी. तो तुम्हें अगर खुश होना है तो खुशी कहां है? इधर, इधर, इधर. और तुम हो किधर? जहां खुशी है वहां तुम नहीं हो. फिर कहते हो सर खुश नहीं हो रहा हूं. अरे येड़े, खुशी जहां है तू वहां है ही नहीं. फिर बोलता है मिल नहीं रही है. तो जहां मार्केट है वहां जाओ. जब मार्केट में जाओगे तो फिर क्यों नहीं खरीदारी होगी? तो खुशी जहां है वहां हम है नहीं, बाकी सब जगह हम पाए जाते हैं. सो वी ऑल टेक अ बस कॉल्ड एसटी एंड वी ट्रैवल टू द पास्ट और वी ट्रैवल टू द फ्यूचर. लेकिन फ्यूचर से ज्यादा हम ट्रैवल करते हैं पास्ट में. और कुछ लोगों के ना स्टेशंस होते हैं, तो बस पकड़ते हैं और कुछ चुनिंदा स्टेशंस पे चली जाती है. ऐसी अर्चना ने बस पकड़ी, और बस पकड़े कहाँ गई? सासू स्टेशन. तो इनकी सास ने कुछ बोला होगा इनको 20 साल पहले, जो इनको ऐसा बड़ा बुरा लगा होगा, चुभा होगा, और उससे में बड़े आंसू आए होंगे. बात हो गई 20 साल की. लेकिन आज भी जब भी टाइम मिलता है, इनको फुर्सत मिलती है, इनको बस पकड़ते हैं, सीधे सासू स्टेशन गई. और वहां पर जो उनको हुआ था 20 साल पहले, वही फीलिंग लेके ये प्रेजेंट में आके वैसा महसूस कर सकती है जैसा 20 साल पहले इनको हुआ था. इसको बोलते हैं डीवी. एक बहुत प्यारा जानवर होता है, डी से उसका नाम है, डुक्कर.
देखा आपने डुक्कर? बड़ा क्यूट सा होता है जब तक वो छोटा होता है। ये डुक्कर कहाँ पाया जाता है? कीचड़ में, कचरे के डब्बे के बगल में। ये डुक्कर वहां पाया जाता है। ये क्या करता है डुक्कर? ये कचरे के डब्बे को देख के बड़ा खुश होता है। इसको लगता है दिल की आज तमन्ना पूरी होगी। जितना बड़ा कचरे का ढेर उतना उसको आनंद आता है। फिर ये क्या क्या करता है कचरे के डब्बे में? ये यहां से डाइव मारता है, वहां से निकलता है, और जब वहां से निकलता है उस कोने से ऐसा पूरा इसका पूरा शरीर जो है ना गंदा होता है। और फिर डब्बे के बगल में जो है ना वो कीचड़ होती है, देखिए आपने काली काली कीचड़, उसमें लौटता है पूरे शरीर को ऐसा, और फिर बीच में रोड में आके ऐसा झाड़ता है खुद को। देखा तुमने? तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा गाड़ी पकड़ के जाते हैं अतीत में उस डुक्कर के माफिक, और वहां पर जो कचरे के डब्बे हुए होते हैं उसमें ऐसे लौटते हैं, खूब लौटते हैं, और फिर वर्तमान में आके ऐसे झाड़ते हैं। तो किसी का सासू माँ का डायलॉग होता है, किसी का कस्टमर छूट गया होता है, कहता है हमारे जमाने में ऐसा था, अरे डुक्कर वापस आ। एंड देयर आर सो मेनी फैमिलीज इन क्रिसलिस हु नो दिस कॉन्सेप्ट। इतना मजा आता है ना, वो बच्चा बोलता है, मैं माँ को कल बोला डीबी बंद कर, बिकॉज ही इज डन लाइफ 360, उसकी माँ ने भी लाइफ 360 किया हुआ है। तो कम्युनिकेशन इतना बढ़िया सेट है, बिकॉज माँ को भी मालूम है डुक्कर बिहेवियर क्या है, बच्चे को भी मालूम है डुक्कर बिहेवियर क्या है। तो माँ को बच्चा बोलता है, माँ बंद करना डीबी, कब तक डीबी करते रहेगी? और इन मिनट्स शी इज ओके बिकॉज शी अंडरस्टूड दिस। बट इमेजिन करो अगर माँ ने ये कोर्स नहीं किया, बच्चा बोलता माँ डुक्कर वाला काम मत कर। दैट्स द लास्ट टाइम ही विल बी इन द होम। कभी कभार वाइफ्स आती है मेरे पास, सर इसको बोलो ना ये डीबी करता रहता है, हो गया ना इसका बिजनेस का लॉस, छोड़ देना भी लॉस को, पकड़ा हुआ है लॉस को लेके, डीबी करता रहता है दिन भर, घर का माहौल खराब किया हुआ है। इमेजिन द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज हैपनिंग। It's such a different level because there's alignment. They're speaking the same language, and that's the power of alignment. तो हम जाने अनजाने में क्या करते हैं? We go into this mode of doing a behavior which is not right. तो past जो है ना आपका, ये यूनिवर्सिटी है। तो अगर जाना है अतीत में, क्यों जाना है? To learn something. It should become the foundation for you to take a jump. Past cannot be the reason कि तुम आगे jump नहीं ले पा रहे हो। Past should be a springboard, irrespective of how it has happened, irrespective of how bad or how good it was. It is your springboard. मुझे लगता है कि जितना भी हमारा अतीत हुआ है ना, उसका एक ही मकसद है कि हमें भविष्य में, हमारे फ्यूचर में हमें कैसे कैटापुल्ट कर दे, कैसे हमें वहां तक स्प्रिंग के माफिक भेज दे। यही तो कारण है पास्ट का। और क्या कारण है? So what do you do with the past? You take your past and juice it out, and you throw the event. You take the learning, you extract the message from there and you throw it. कभी आप गए हो सड़क में, वो रोड साइड में वो जूस बेचते हैं, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, देखा ना? दे हैव दिस हैंड जूसर होता है ना उनके पास। इमेजिन अगर गुलशन उधर है और गुलशन ने जूस मांगा एक ग्लास, और उसने डाला, संतरा डाला, उसके अंदर जूस निकाला, तो क्या होता है? पीछे से पल्प निकलता है और आगे से जूस निकलता है। तो वो जूस वाले ने संतरा डाला, जूस निकाला, और गुलशन को जूस का ग्लास दिया। गुलशन कहता नहीं, वो पीछे का पल्प दो। वो जूस वाला भी क्या कह रहे, एड़े वो क्यों चाहिए? कहते नहीं, मुझे वही भाता है, मैं वही खाता हूं। मुझे वही भाता है और मैं वही खाता हूं। वो कहेगा नहीं सर जूस है, नहीं जूस छोड़ना, अपने को ये कचरा चाहिए। एंड दैट्स व्हाट मेनी पीपल डू। यू हैव योर पास्ट इज देयर टू बी जूस्ड, एंड द जूस हैज टू बी ड्रंक, द रेस्ट हैज टू बी लेट गो ऑफ। वो कचरा है, वो जो हादसा हुआ, जो इवेंट हुआ, जो तुम्हारे साथ अनहोनी हुई, वो इवेंट है, छोड़ो ना उसको। उसमें से क्या सीखा, क्या समझा? वो यूनिवर्सिटी बता रही है कुछ सीखो, उसको जूस निकाला, पिया, अरे मसल बिल्ड करी, आगे निकल गए फ्यूचर में। और सबसे स्ट्रांग लोग कौन होते हैं? जिनके पास बहुत बुरा पास्ट हुआ होता है, क्योंकि उस बुरे पास्ट का उन्होंने बड़ा जूस निकाला होता है। सबसे कमजोर लोग कौन होते हैं? जिनका बहुत बुरा पास्ट हुआ होता है और उन्होंने उसमें से कुछ नहीं निकाला होता, और वो उस पास्ट में डुक्कर के माफिक घूम रहे होते हैं, और अपने प्रेजेंट को भी और गंदा करते रहते हैं, और फिर जाते फिर और गंदा करते हैं, और फिर वो कहते हैं यही जिंदगी है, देखो यही सत्य है। अरे ये सत्य नहीं है। द फ्यूचर इज सो ब्राइट, इट्स फॉर एवरीबॉडी।